जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर न सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया बल्कि पाकिस्तानी आर्मी को भी सबक सिखाया है। भारतीय सैन्य बलों और भारत के रक्षा सिस्टम के आगे चीन और तुर्की के हथियार भी फिसड्डी साबित हुए। इसके बाद से दुनिया के कई देश न सिर्फ भारत के फैन हो गए हैं बल्कि उनमें भारत से मिसाइल और अन्य युद्ध सामग्री खरीदने की होड़ मच गई है। भारत के स्वदेशी हथियारों की दुनिया में डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में आर्मेनिया, जो पहले से ही भारतीय हथियार खरीदता रहा है, उसके कई टॉप मिलिट्री ऑफिसर हथियार समझौता करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर्नल मेर इस्राइलियान की ओर से किया जा रहा है। टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का दिल्ली आने का मकसद यही है कि भारत में विकसित स्वदेशी डिफेंस सिस्टम जैसे AK-203 असॉल्ट राइफल, अत्याधुनिक फ्रंटलाइन सेंसर और स्मार्ट निगरानी सिस्टम की टेक्नोलॉजी क्षमताओं को जान सके। आर्मेनिया और अजरबैजान सालों से संघर्ष में है और अजरबैजान के साथ तुर्की लगातार खड़ा रहता है। अजरबैजान तुर्की के हथियारों के दम पर काफी उछलता भी है और आर्मेनिया से इन्हीं हथियारों के दम पर लड़ता है। आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा व्यापार ने एक नया मुकाम हासिल किया है। 2020 से लेकर अब तक आर्मेनिया ने भारत से करीब $2 अरब से ज्यादा के हथियार खरीदे हैं। आर्मेनिया ने पिछले कुछ सालों में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदा है, जो दुश्मन के ठिकानों पर तेजी से हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा आर्मेनिया ने भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, जो कम ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट कर सकता है। भारत सभी आर्मेनिया को आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप सौंप रहा है। यह 2022 में हुए $720 मिलियन के सौदे का हिस्सा है, जिसके तहत आर्मेनिया ने 15 आकाश सिस्टम के लिए भारत से डील की थी और वो इस सिस्टम का पहला अंतर्राष्ट्रीय खरीदार बन गया। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दीक्षा शर्मा की रिपोर्ट।